Welcome to the next episode of the Inspiring Entrepreneur podcast. In these episodes, we learn from success stories of successful entrepreneurs. Today, we have with us Sandeep Pote from CB Logistics, Mumbai, who has grown from zero vehicles to 250 vehicles in 10 years' time. Sandeep, welcome to the show. Thank you so much. It is absolutely pleasure and honor to be here with you on this amazing platform. So let's start from the start, Sandeep. So I think your dad wanted you to be an IPS officer. And so tell us more about that. Yeah, so what happened, because my dad had to start working very early because of requirement from the family, so he had to stop his education in between. तो उनका ये था कि मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन मेरा बेटा अच्छा खासा पढ़ना चाहिए एंड ही शुड बिकम आईपीएस ऑफिसर. सो उनका वो एक ड्रीम था. बट पर्सनली आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स. सो वो एक थोड़ा सा अलग जर्नी था बेसिकली. एंड आई थिंक डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स. सो आईपीएस ऑफिसर भी नहीं था, शायद क्रिकेटर भी नहीं था. ये था कि मैं बिजनेस में आऊँ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट. सो that's how I came into business. And of course, there are different other things which has happened over the period of time which we can discuss. Yeah. So also, I think you wanted to study from a school where Sachin Tendulkar had studied, right? So uske baare mein zara batao. Yeah, so as I grown up in area called Worli, which is in South Mumbai, Worli, BDD Chawl. सो ऑफकोर्स वर्ली, दादर, शिवाजी पार्क, यहाँ पे तो क्रिकेट अपने ब्लड में होता है बेसिकली. सो शारदाश्रम जो नियर बाय स्कूल है वर्ली से, और वहाँ पे सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबले जैसे प्लेयर्स वहाँ पे आए हुए हैं. सो मेरा वो था कि मैं भी वो स्कूल में जाऊँ और वहाँ से मेरा एजुकेशन कंप्लीट करूँ सो दैट मुझे क्रिकेट खेलने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. एंड आई वांटेड टू बिकम लाइक सचिन तेंदुलकर. But unfortunately, fortunately, I don't know. Of course, as a family, we had some financial restrictions and challenges थे. तो इसके लिए वो स्कूल का फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. तो to be very precise, शारदाश्रम स्कूल फीस was some 3,500 rupees per year. और हमारे यहाँ पे दूसरा बीएमसी स्कूल था वर्ली में, जहाँ पे 35 रुपीज़ था. सो फैमिली हैड टू पुट मी इन बीएमसी स्कूल बिकॉज वो 3,000 अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो टाइम पे. इसके लिए फिर मुझे वर्ली के स्कूल में जाना पड़ा. सो एंड कॉलेज में आप पढ़े और बाद में आई थिंक यू टुक अप अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट. सो कौन सा जॉब लिया, क्या किया? येस, सो एज आई सेड डैड का था कि पहले से ही उनको बहुत जल्दी काम करने का ज़रूरत था. सो बेसिकली आई हैड फाइनेंशियल चैलेंजिंग चाइल्डहुड आई कैन से, बट वो सबसे अच्छा मोटिवेशन फैक्टर था. तो इसकी वजह से था कि लाइफ में हमें कुछ करना है. अदरवाइज इफ़ आई डोंट वर्क हार्ड, I don't support my family, it will be difficult. So I wanted to change my situation, my family situation. So जब कॉलेज चल रहा था वो टाइम पे, सेम टाइम पे मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था. सो मॉर्निंग में कॉलेज होता था और आफ्टरनून में मैं काम करता था. सो ड्यूरिंग कॉलेज डेज आई वर्कड फॉर कंपनी कॉल स्विस कैब्स. सो जो कार रेंटल कंपनी थी वो टाइम पे, जहाँ पे ड्राइवर से कोऑर्डिनेट करना, क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना, वो टाइप का वो जॉब था. तो वो चल रहा था और कॉलेज भी चल रहा था. सो कॉलेज और काम साथ साथ में हो रहा था. राइट. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक योर डैड वाज इनटू, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? यस, सो डैड का जो है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में आने से पहले उन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम किए थे. सो ऑन हिज फ्रेंड सजेशन ही गॉट इनटू ड्राइविंग. सो उनके एक फ्रेंड है प्रमोद सावंत करके, आई कॉल हिम एज अ प्रमोद काका. सो ही सजेस्टेड कि तू बहुत सारी जगह पे काम कर रहा है बट अल्टीमेटली जितना फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है जो तू तरीके से काम कर रहा है वहाँ पे. तो आई थिंक ड्राइविंग में तू आ सकता है एंड यू नेवर नो, शायद आगे जाके तू गाड़ी भी ले ले और वहाँ पे अच्छा स्कोप है. सो यू शुड लर्न ड्राइविंग. सो दैट्स हाउ ही गॉट इनटू ड्राइविंग. आई थिंक 2001-2002 में वो ड्राइविंग सीखने के लिए स्टार्ट किया था उन्होंने, और उनके जो और जॉब्स थे वो भी साइड बाय साइड चल ही रहे थे. सो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू ट्रांसपोर्टेशन लाइन. एंड उसके बाद फिर 2003 में वो ट्रांसपोर्टेशन में आए. पहले फिर वो गाड़ी चलाते थे जो नाका है वहाँ पे. सो वर्ली में ही हम लोग रहते थे, जहाँ पे श्री राम मिल करके एक एरिया है. श्री राम मिल के सामने टेम्पो नाका है जहाँ पे डैडी गाड़ी पार्क करते थे और वहाँ पे गाड़ी चलाते थे. सो वहाँ से उनका ट्रांसपोर्ट का जर्नी स्टार्ट हुआ. सो दिन में नाके पे जो भी भाड़ा वगैरह आता था वो मारते थे, एंड इवनिंग में फिर वो इवनिंग लेट नाइट वो न्यूज़पेपर और मिल्क डिलीवरी का काम होता था. सो दैट्स हाउ ही गॉट इनटू दिस ट्रांसपोर्टेशन लाइन.
और डैड को वो फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया कि अगर एज अ ड्राइवर में काम करके अगर मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, वही अगर मेरा खुद का गाड़ी होगा तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट एट सेम टाइम हमारे पास फाइनेंस का बहुत बड़ा इशू था वो टाइम पे। सो अगेन माई डैड्स बेस्ट फ्रेंड प्रमोद काका सपोर्टेड माई डैड विथ लिटिल फंड्स वेर इन ही बॉट अ सेकेंड हैंड एपे ट्रक। सो एक सेकेंड हैंड 3 व्हीलर लिया और वहाँ से एज अ एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुआ डैडी का। और देन सेम फादर जो है मेरे नाके पे गाड़ी पार्क करते थे दिन में, रात में जो है वो न्यूज़पेपर का और मिल्क का डिलीवरी करते थे। एंड लिटरली ही वॉज वर्किंग ऑलमोस्ट 18 आवर्स एवरी डे। सो ही रियली वर्कड हार्ड। सो थैंक्स टू हिम, बिकॉज जो मुझे फाउंडेशन मिला बिजनेस के लिए ओनली बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज उन्होंने वो स्ट्रगल, उन्होंने वो पेन हैंडल किया है। बिकॉज इट वॉज नॉट रियली ईजी टू लाइक वर्क 18 आवर्स एवरी डे। सो वो घर पे आते थे सिर्फ फ्रेशन अप होने के लिए, टिफ़िन लेने के लिए, अगेन ही इज़ इन द व्हीकल। सो दैट रियली कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो लिटरली 2 से 3 साल तक वैसा उनका जर्नी चल रहा था। एंड सिमिलरली फॉर्चुनेटली 2005 में रिलायंस कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। सो रिलायंस कम्युनिकेशन जब लॉन्च हुआ था तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। इट वॉज लाइक it was everywhere. People were waiting in queues to get Reliance Communication phone because जो टाइम के उन्होंने प्लान और वगैरह वो सब ऑफर किए थे। सो पूरे मोबाइल का मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो श्रीराम मिल से होता था। तो वो टाइम पे बेसिकली there was no like Google or any app wherein you can book the tempo and it will come to you. Like today the kind of like facilities are there. So basically Reliance people used to come to Naka, they hire vehicle. So fortunately once they hired my dad उनके मोबाइल के और डिलीवरी के लिए, सो माई डैड वेंट देयर। वो कुछ टाइम उन्होंने वेट किया बट द लोडर्स वर नॉट अवेलेबल टू लोड द व्हीकल। सो डैड सेड कि ठीक है मैं ही लोडिंग कर देता हूँ आपका। सो डैड ने जो मोबाइल के जो बॉक्सेस थे वो गाड़ी में लोड किए, डिलीवरी पॉइंट पे गए, वहाँ पे अनलोड भी किया एंड अगेन ही केम बैक फॉर सेकेंड ट्रिप। सो रिलायंस पीपल वेर शॉक कि मतलब नॉर्मली नाके वाला जो आदमी है वो ड्राइवर जो रहता है वो गाड़ी के नीचे नहीं उतरता है, एंड यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो नीचे उतरे भी, हमारा लोडिंग भी किया, अनलोडिंग भी किया। सो दे ऑफर्ड सम एक्स्ट्रा मनी टू डैड। सो डैड सेड कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरा जो ट्रिप का जो पैसा बनता है आप मुझे उतना ही दे दीजिए, मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। सो बेसिकली मैंने लोडिंग अनलोडिंग के लिए आपको हेल्प इसके लिए किया बिकॉज टाइम वेस्ट हो रहा था। लोडिंग अनलोडिंग जल्दी हुआ इसके लिए मैं सेकंड ट्रिप के लिए आ गया, तो मुझे सेकंड ट्रिप का मुझे आप पैसा दीजिए और जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी गाड़ी की तो आप मुझे बुलाइए बिकॉज मुझे काम का ज़रूरत है। सो उनको वो अप्रोच और एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा जो वो टाइम पे रेयर था नॉर्मली जो नाके पे जो लोग काम करते हैं उसमें। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग विथ रिलायंस कम्युनिकेशन। और वो लिटरली मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन 2005 से 7 तक कंटिन्यूस चल रहा था। सो डैड वाज गेटिंग रेगुलर बिजनेस फ्रॉम रिलायंस। सो नाके पे काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। सो इट वाज रेगुलर काइंड ऑफ बिजनेस फ्रॉम रिलायंस। And by 2007 they were done with the distribution, everyone was using Reliance Communication phone and all. So वो requirement धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। So dad went to Reliance team and he was just trying to understand कि और कुछ है आपके पास जहाँ पे मेरी सर्विस में कंटिन्यू कर सकता हूँ, बिकॉज आपने मेरा काम देखा है और आपकी वजह से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली सीखने के लिए भी और फाइनेंशियल बेनिफिट भी हुआ है सेम टाइम पे। तो कम्युनिकेशन का तो नहीं है बट और कुछ है जहाँ पे मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। सो दे सेड कि एज अ कम्युनिकेशन वी डोंट हैव एनीथिंग बट आर रिलायंस रिटेल टीम गेटिंग इन टू रिलायंस फ्रेश रिटेल आउटलेट्स एंड दे विल बी स्टार्टिंग होम डिलीवरीज, सो दे माइट नीड व्हीकल्स फॉर ग्रोसरी डिलीवरी। सो डैड सेड ओके फाइन। तो रिलायंस कम्युनिकेशन की टीम ने डैड को रेफर किया रिलायंस रिटेल टीम को। सो डैड वेंट एंड मेट देम। सो वहाँ पे ऐसा था कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब वी हर्ड गुड थिंग्स अबाउट यू, द वे यू परफॉर्म सर्विस, जैसा आपका एटीट्यूड वगैरह है वो बहुत अच्छा है। सो एनीवेज हम लोग का भी रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमारा स्टार्ट होने वाला है होम डिलीवरीज, तो उसके लिए हमें मुंबई में 6 गाड़ी लगेगी एंड दीज आर द 6 लोकेशंस वेयर इन वी वांट टू स्टार्ट होम डिलीवरी सर्विसेज। सो माई फादर सेड लाइक सर थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर बट वी हैव ओनली 1 व्हीकल एट द मोमेंट, मैक्स टू मैक्स मैं ट्राई करके और एक गाड़ी ले सकता हूँ बट 6 गाड़ी पॉसिबल नहीं होगा। सो रिलायंस टीम सेड लाइक सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस एज अ कंपनी डोंट एंटरटेन एनीवन विथ 1 व्हीकल। सो एक गाड़ी वाले के लिए वो वेंडर आईडी क्रिएट करना, एग्रीमेंट बनाना, वो डॉक्यूमेंटेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। वी आर हैविंग मीटिंग टुडे बिकॉज आपके बारे में अच्छा सुना है इसके लिए, बट इफ़ यू रियली वांट टू वर्क विथ अस देन यू नीड टू गेट एटलीस्ट 6 व्हीकल्स, अदरवाइज यू कांट वर्क विथ रिलायंस। So my father said, okay, give me 1 week's time. Let me just think over it and I will get back to you with the answer. So they said, okay, no problem. Anyways, we have 2 to 3 months to start our delivery. So you can take 1 week and let us know.
So dad came home, he spoke to my mom, again spoke to his best friend प्रमोद काका कि क्या करे, बिकॉज उनको मालूम था कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से अपना लाइफ चेंज हो सकता है, बिकॉज वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद कंपनी लाइक रिलायंस और रेगुलर बेसिस पे. सो वही चल रहा था, कैसे करे कैसे नहीं करे. फिर फाइनली मॉम डैड और प्रमोद काका उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि और एक गाड़ी के लिए ट्राई करते हैं लेने के लिए. और नाके पे तो 100-150 गाड़ी वैसे ही पड़ी रहती है, कभी वहाँ पे काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है. तो हम उनसे जाके बात करेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ, मिलके हम लोग ये होम डिलीवरी का काम करते हैं रिलायंस के साथ में. सो वैसा प्लान था. देन डैड वेंट टू नाका, लोगों से बात किया. सो नाके पे नॉर्मली कैसा है कि वहाँ पे लोगों को फ्रीडम होता है, मतलब मन में आया तो काम किया, मन में नहीं आया तो नहीं काम किया. सो बहुत सारे लोगों ने इनिशियली वो आइडिया रिजेक्ट किया, सेइंग दैट कि अरे नहीं नहीं, रिलायंस के साथ काम करोगे तो आपको हर दिन वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, आपको फ्रीडम नहीं रहेगा. सो अपना नाके पे अच्छा है, मन में आया काम किया, मन में नहीं आया नहीं काम किया. सो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं यार, ये आइडिया अच्छा नहीं है, नहीं करेंगे, हम लोग तो इंटरेस्टेड नहीं है. सो फाइनली समहाउ डैड ने उनके जैसे ही जो ड्राइवर कम ओनर फ्रेंड्स थे उनको कन्विंस किया, 4 लोगों को, और एक सेकेंड हैंड गाड़ी लिया. एक गाड़ी के ऊपर ड्राइवर रखा, एक गाड़ी खुद चलाना स्टार्ट किया, और वैसे जाके 6 गाड़ी का हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ रिलायंस के साथ होम डिलीवरी के लिए. सो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू बिजनेस. ओह दैट्स रियली वंडरफुल. बहुत बार सुना जाता है कि कोई रिक्शा चलाता है या कार चलाता है, ड्राइविंग करता है, तो उसका एक ख्वाब होता है कि मैं एक दिन में गाड़ी खरीदूं, टैक्सी चलाऊं, टैक्सी का बिजनेस चलाऊं. पर आई थिंक लाखों ड्राइवर में से एक या दो ही हार्डली खुद के लिए व्हीकल ले पाते हैं. तो डैड ने वहाँ से वहाँ तक लाया. वंडरफुल. तो फिर अभी संदीप पोटे का इस मूवी स्टोरी में कहाँ एंट्री हुआ? सो कैसा था ना कि जब पापा का ये सब जब चल रहा था तो वो टाइम पे स्कूल कॉलेजेस वो सब मेरा चल रहा था. सो ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज पापा को बिलिंग के लिए, बिकॉज वो इनवॉइस वगैरह बनाना है या कुछ अगर ईमेल करना है तो उसके लिए मैं सिर्फ हेल्प करता था. सो डे टू डे ऑपरेशन में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बिकॉज मैं खुद कुछ जगह पे काम कर रहा था, मेरा ऑलरेडी एजुकेशन चल रहा था. सो जैसे अभी कार रेंटल कंपनी है, उसके बाद आई वर्कड फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो, बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ पीपल टॉक, हाउ एक्चुअली थिंग हैपन्स, व्हाट इज द सिस्टम एंड प्रोसेस. सो बेसिकली टू लर्न ऑल दिस आई वर्कड फॉर मल्टीपल कंपनीज. And then in 2015, I decided I want to quit my professional career and I want to join my family business. So by the time 2015, we had about 35 vehicles business, जो डैड अकेले हैंडल कर रहे थे. उनके साथ 2 सुपरवाइजर थे, जो पुराने ड्राइवर थे वो सीनियर सुपरवाइजर बन गए थे, और डैड खुद पूरा वो नोटपैड पेन लेके हर एक चीज़ मैन्युअली हैंडल करके वो बिजनेस 35 व्हीकल्स का चला रहे थे. So when I decided कि I think I have gained enough experience and I want to use my professional corporate experience into our family business, and jointly we can take this business to next level, so which will really help us. At same time, like it will give us great visibility and brand name also. So I think we need to do this business in a professional way, and it has great potential. So when I spoke to my mom, spoke to my dad, and of course my wife also, सो दे सेड कि नहीं, ये बहुत स्टूपिड आइडिया है संदीप तेरा, बिकॉज कॉर्पोरेट में तुझे सैटरडे संडे छुट्टी मिल रहा है, 9 to 5 तू जॉब कर रहा है, सो तेरा लाइफ वहाँ पे ऑलरेडी सेट है. सो इवन मॉम ने कहा कि संदीप तेरे डैडी के पास चॉइस नहीं था. सो वो ये बिजनेस में आए बिकॉज उनको फैमिली को सपोर्ट करना था इसकी, और उनके पास एजुकेशन नहीं था. सो वो बाय चॉइस नहीं था, बाय लक यहाँ पे आ गए. बट हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग देख रहे कि कितना स्ट्रगल होता है ये बिजनेस में. सो ड्राइवर अरेंजमेंट से लेके फ्यूल मेंटेनेंस, सो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, 24 घंटा फ़ोन चालू रहता है. तो तू अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे कंपनीज में तू काम कर रहा है, तो तू इसमें नहीं आना चाहिए. आई थिंक कॉर्पोरेट में तुझे अच्छा लाइफ मिलेगा. सो जस्ट थिंक ओवर इट. I said, no, I have decided I want to get into business. So आप मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए. अगर 6 महीने में कुछ अगर मैं वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, सो एनी टाइम आई कैन गो बैक टू जॉब. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी का कॉर्पोरेट जॉब चल रहा है तो वो वहीं अटक जाते हैं, क्योंकि सिक्योर इनकम है, एक अच्छा ब्रांड है कि लोग हमको पहचानते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग अटक जाते हैं और बोलते हैं नहीं, अब मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहता, मैं बिजनेस करना तो चाहता हूं पर बाद में करूंगा. सो उसके बाद ये 6 महीने का आप बता रहे थे, तो उसमें क्या हुआ? यस, सो जैसे मैंने 6 महीने का टाइम लिया था, तो पहला ये था कि बहुत सारी चीज़ें मैनुअल चल रही थी. सो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कुछ कनेक्शन नहीं था.
हर एक ट्रांजैक्शन जो है पेमेंट से लेके हर एक चीज़ पूरी कैश में हो रही थी। Right. सो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफिकल्ट था, स्केल अप करना, मेंटेन करना वगैरह, जो मैंने मेरे कॉर्पोरेट करियर में देखा था। सो पहला चीज़ मैंने ये किया कि पहले एक कंप्यूटर लेके वो सब जो एक्सेल जो नोटबुक से हो रहा था, पेन से हो रहा था, वो सब चीज़ों को हमने फॉर्मेट बना के कंप्यूटराइज किया, वो सब डेटा एक्सेल में कंप्यूटर पे डालना स्टार्ट किया। सो दैट वाज लाइक बेसिक थिंग। देन हमारे जो भी ड्राइवर्स थे, हमारे जो भी पार्टनर्स थे, उनके अकाउंट ओपन करके जो कैश में पेमेंट्स हो रहा था उनको हमने बैंक के थ्रू करना स्टार्ट किया। सो कैश जो एक्सपेंसेस है उनको कम किया, प्रोसेस सेट किया। देन ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कैसा होना चाहिए, उनका ग्रूमिंग कैसा होना चाहिए, उनका ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, व्हीकल का हमने चेकलिस्ट बनाया। सो फ्रैंकली स्पीकिंग पहले 6 to 8 मंथ्स गया ये सब बेसिक चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बिकॉज समहाउ ये सब हो रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था, बट अनऑर्गेनाइज हो रहा था बेसिकली। तो उसको एक सिस्टम प्रोसेस में डालने के लिए पहले 6 से 8 महीने का टाइम गया। एंड देन उसके बाद देन आई स्पोक टू माई फ्रेंड मयूर। जब मैं जॉब कर रहा था तो वो भी मेरे साथ में काम कर रहा था। सो आई न्यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ एंड व्हाट पोटेंशियल ही हैज़। सो आई कॉल्ड हिम, आई टोल्ड हिम दैट आई हैव जॉइन माई फैमिली बिजनेस एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, एंड अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये कंपनी बहुत बड़ा हो सकता है। सो आई वॉन्ट यू to join me and let's build this together. Wonderful. So literally at that time Moir was not in Mumbai, so he was shifted to his native place. So literally मेरे एक कॉल पे he came to Mumbai. He said संदीप ठीक है तू बोल रहा है तो करते हैं, आता हो। So he came to Mumbai and he was my first recruitment after joining my family business. सो वो आके फिर ऑब्वियसली वो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा वो हेल्प था, बिकॉज उसको ऑलरेडी नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, एंड वो माइंडसेट था बेसिकली दोनों का कि हम लोग को कैसे काम करने का है। तो वैसे करके हमने फिर फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट टीम विच इज़ अगेन मयूर और पप्पा, सो हमने मिलके ये सिस्टम प्रोसेस सेट करके फिर बिजनेस जो है और स्ट्रीमलाइन करने के लिए और कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए स्टार्ट किया। सो विच टुक 6 to 8 months टाइम। Wonderful. And we got our first office also, obviously. उससे पहले घर से ही काम हो रहा था. So we took a very small office, 100 square feet office in Worli, जहाँ से ये start हुआ. Wonderful, wonderful. देखा है मैंने आपका ऑफिस. So तो challenges क्या है? क्योंकि अगर एक corporate professional और स्पेशली उनका बेटा अगर बिजनेस में एंटर होता है तो वो आके रेवोल्यूशन मचा देता है, धूम मचा देता है, और स्पेशली डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे ड्राइवर्स की बात हो रही है, सुपरवाइजर्स की बात हो रही है, तो क्या चैलेंजेस तुमने फेस किए और कैसे उनको तुमने रिजॉल्व किया? हाउ डिड यू रिजॉल्व? सो कैसा है ना कि मतलब वी आर फॉर्चुनेट एक्चुअली कि हमारे पास बहुत सारे पुराने लोग भी काम कर रहे हैं। लिटरली हमारा जो फर्स्ट ड्राइवर का बैच था उसमें से भी लोग हमारे पास आज कंपनी में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 साल हुए हैं, फिर भी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। सो जब डैड ने ये स्टार्ट किया था तो वो टाइम पे जो ड्राइवर थे उनके सामने तो मैं बहुत छोटा बच्चा था। सो बेसिकली वो उन्होंने मुझे बड़ा होता हुआ देखा है एज वाइज, कि जब फिर मैंने जब ज्वाइन किया कंपनी 2015 में तो ऑलरेडी 10-12 साल से लोग देख रहे थे कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। छोटा बच्चा था, अब ये सीख के आया है, अब ये आके बिजनेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, और उनको एक ट्रेडिशनल वे में काम करने की एक आदत लग गई थी कि पेमेंट तो कैश में ही चाहिए, फ्यूलिंग के लिए भी पैसा कैश में ही चाहिए, वो ऑटोमेशन कार्ड वगैरह वो सब कुछ उनको नहीं चाहिए था। सो वो डिफ़िकल्ट था कि उनको कन्विंस करके वो इंपॉर्टेंस दिखाना कि ये सब करेंगे तो हमारा कितना टाइम बच सकता है, आपके लिए भी वो चीज़ कितनी अच्छी हो सकती है और हम लोग स्केल अप कर सकते हैं। तो वो ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट ऑफकोर्स लाइक माई डैड वॉज ऑलवेज देयर साथ में उनको कन्विंस करने के लिए, बात करने के लिए, बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड दिस बिजनेस। सो आप उनके इमीडिएटली अगेंस्ट में भी नहीं जा सकते हो। तो समहाउ उनको फिर कन्विंस करके वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि उसका कितना बेनिफिट होगा कितना नहीं होगा। इट टुक सम टाइम बट समहाउ इवेंचुअली उनको समझ में आ गया एंड वो सिस्टम प्रोसेस उन्होंने फिर पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। सो वो एक चैलेंजिंग टाइम था बट इट वेंट वेल। वंडरफुल। सो यू ऑर्गेनाइज्ड द एंटायर बिजनेस, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किया है। व्हाट यू डिड इज़ यू क्रिएटेड अ ब्रांड। अभी नॉर्मली एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में सीबी लॉजिस्टिक्स का नाम ब्रांड इतना है कि आई थिंक बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं तुम्हारे, राइट? योर क्लाइंट नेम्स आर? सो रिलायंस इज़ वन ऑफ आवर डेफिनेटली मेन कस्टमर और जो हमारे फर्स्ट कस्टमर है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग फॉर कंपनी called Fresh to Home, which is India's #1 non-veg food company. We also work for a company called Sahyadri Farms, which is Asia's largest grapes exporter. Right. Then we also work for a company called Epigamia, जो India's #1 yogurt brand है. Then one more company called Big Sam's, जो इंडिया के #1 बासा importer है. So we are lucky to have this kind of customer
in our client list, and we have been working with them for years. How did you create that brand? वो brand create करने के लिए आपने क्या क्या किया? सो बेसिकली कैसा था ना कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू लाइक हमारे जो कंपनी सीबी है, सो बेसिकली सीबी का मीनिंग क्या है एंड हाउ इट बिकेम ब्रांड. सो व्हेन माय फादर स्टार्टेड, ही स्टार्टेड एज अ सीबी एंटरप्राइजेस. Right. सो व्हेन आई केम इन 2015, आई सेड कि हमारा जो कंपनी का नाम है सीबी इंटरप्राइजेस, सो उससे हमारा बिजनेस रिफ्लेक्ट नहीं होता है. सो वी शुड हैव समथिंग कि जैसे नाम सुन के ही, नाम देख के लोगों को लगे कि ये कौन सी इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करते हैं. सो बेसिकली तो इसके लिए फिर हमने सीबी इंटरप्राइजेस को चेंज करके सीबी लॉजिस्टिक्स किया. सो कैसा है कि ऑफ कोर्स लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीबी, तो सी स्टैंड्स फॉर माय डैड्स नेम चंद्रकांत एंड बी स्टैंड्स फॉर माय ग्रैंडफादर्स नेम सीबी. सो वो सीबी का ऑब्वियसली एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो हमें मुझे आके पर्सनली वो नया कुछ ब्रांड या नया नाम नहीं देना था. सो वी वांटेड टू लाइक कंटिन्यू विद आर इमोशंस जो हमारे कंपनी के नाम के साथ डे वन से जुड़े हुए थे. सो ओनली एंटरप्राइजेस को हटा के वहाँ पे लॉजिस्टिक्स कर दिया, सो जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा. एंड पीपल वेर एवर दे सी आर व्हीकल या आर ड्राइवर वेर इन आर कंपनी लोगो, कंपनी नेम इज देयर, सो दे कैन रिलेट टू व्हाट बिजनेस वी आर इनटू. सो दैट्स हाउ CB Enterprises became CB Logistics. और ब्रांड क्रिएट करने के लिए कैसा है ना कि बेसिकली ऑफ कोर्स दैट क्रेडिट गोज टू माय डैड. उनका डे वन से ही है कि यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू सर्विस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज never say no to a customer. That's the attitude actually what we follow. That has really helped us to create CB as a brand, CB Logistics as a brand. So कैसा है ना कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड मीटिंग कस्टमर ऑल्सो. जब ये प्रोसेस और बेसिक सिस्टम सेट हुआ, देन आई स्टार्टेड गोइंग आउट मीटिंग आर एग्जिस्टिंग कस्टमर. तो उनसे बात करना स्टार्ट किया कि दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एज अ कंपनी फॉर लास्ट 10-11 ईयर्स, और हम लोगों को ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. सो इफ़ यू हैव एनीथिंग प्लीज़ लेट अस नो. इफ़ यू कैन रेफर अस टू योर फ्रेंड, योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स, please do let us know. We want to expand our business and your guidance will really help us. So basically people, they started referring us to other companies internally within a Reliance. So Reliance Fresh already चल रहा था. Then we started working for Reliance Sahakari Bhandar, again which is again 50-year-old retail chain. Then हमारा काम स्टार्ट हुआ Reliance Digital के लिए, then Reliance Trends के लिए. सो वैसा कर करके ही विद इन रिलायंस ही हमारा ब्रांड क्रिएट होना स्टार्ट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वो फर्स्ट स्टेप था ब्रांड क्रिएट करने के लिए. एंड देन सेकेंड, पीपल हु मूव्ड आउट ऑफ रिलायंस. So because of kind of like service we offer, the kind of relation we maintain with them, the kind of like prompt communication and experience we create when we work with our customer, उसकी वजह से जब when these people moved out of Reliance, they called us. So that's how we started getting more customer out of Reliance also. At same time और भी लोगों का रिसर्च करके कंपनी का लिस्ट हमने बनाया था. सो आई वॉज गोइंग आउट मीटिंग पीपल, ट्राइंग टू रिक्वेस्ट देम एंड एक्सप्लेन आर सर्विसेज. सो वो साइड बाय साइड चल रहा था. सो वैसे कर करके हमारा प्रेजेंस मुंबई में बढ़ गया, नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारी बढ़ गई. जहाँ जहाँ पे पॉसिबल था हमारे व्हीकल के ऊपर हमने ब्रांडिंग किया सीबी लॉजिस्टिक्स का. सो लिटरली दैट रियली हेल्प्ड अस टू क्रिएट सीबी लॉजिस्टिक्स एज अ ब्रांड. सो दैट्स द स्टोरी अबाउट सीबी लॉजिस्टिक्स. तो मुझे एक और स्टोरी पता है, और वो ये है कि कोरोना में आपने कुछ एक नया ही इनोवेशन किया, राइट? साउथ मुंबई में व्हीकल्स नहीं जा सकती थी. वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रूर जो व्यूअर्स है वो ज़रूर सुनना चाहेंगे. नहीं, एब्सोल्युटली, इट्स कम्प्लीटली आवर प्लेजर. सो बेसिकली कैसा है ना कि सीबी लॉजिस्टिक्स, इफ यू सी लाइक एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट सीबी लॉजिस्टिक्स इज ओनली कंपनी इन मुंबई हु प्रोवाइड end-to-end डिलीवरी सॉल्यूशंस. सो व्हेन आई से end-to-end, 2-व्हीलर से लेके लिटरली 32 फीट तक हर टाइप का गाड़ी हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए. सो मुंबई में कोई भी ऐसा दूसरा कंपनी नहीं है जिसके पास इतनी अलग अलग टाइप की सर्विसेज अवेलेबल है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में, लोकल डिलीवरीज में, या इवन लाइक इंटरसिटी डिलीवरी सर्विसेज में जो सीबी लॉजिस्टिक्स के पास है. सो ये हुआ कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो अगेन दैट क्रेडिट गोज टू माय फादर, बिकॉज जैसे मैंने बताया आपको कि डैड का ये था कि कभी कस्टमर को मना नहीं करना है. When it comes to delivery, you have to work on the solution. So in South Mumbai, problem is you cannot send commercial vehicles during peak hours, which is morning 9 to 12 and evening 5 to 9. But our customers were getting lot of inquiries
फॉर डिलीवरी बिटवीन दीज टाइमिंग्स. सो हमारे कस्टमर का बिजनेस लॉस हो रहा था. सो वी हैड मल्टीपल राउंड ऑफ डिस्कशंस विद आवर कस्टमर वेर इन वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं इसका. सो उसके लिए फिर वी केम अप विद द आइडिया विच इज़ लॉन्ग बिफोर स्विगी एंड जोमेटो. मतलब वो टाइम पे बाइक कोई यूज़ ही नहीं करता था डिलीवरी इंडस्ट्री में. सो वी केम अप विद द आइडिया कि चलो हम लोग जो क्रिटिकल कस्टमर है जिनको इसी टाइम में डिलीवरी चाहिए तो उनके लिए हम लोग बाइक से ट्राई करते हैं डिलीवरी करने के लिए. बिकॉज बाइक के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टेम्पोस के लिए है, 4 व्हीलर्स के लिए है, लेकिन बाइक के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो बाइक से हमने डिलीवरी करना स्टार्ट किया. दैट्स हाउ वी गॉट इनटू बाइक. सो हमारे लिए एडिशनल सर्विस वो स्टार्ट हुआ एंड दैट रियली वेंट वेल. इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया कस्टमर साइड से बिकॉज ऑफ 2 रीज़न. मेन कि उसमें ट्रैवल टाइम जो है वो कम हुआ, सेकेंड उसका कॉस्ट बेनिफिट भी मिला, एंड अल्टीमेटली जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हुआ, जो एंड कस्टमर का रिक्वायरमेंट था. सो उनको भी टाइम पे डिलीवरी मिल रहा है, डिलीवरी का स्पीड बढ़ गया और कॉस्ट भी कम हुआ. सो दे सेड कि वी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस इन अदर लोकेशंस ऑफ मुंबई. सो साउथ मुंबई से भले वो स्टार्ट हुआ लेकिन इट वेंट ऑल ओवर अप टू विरार ऑल्सो. सो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है बट बिकॉज ऑफ स्पीड एंड कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज वो इम्प्लीमेंट हुआ बाकी जगह पे. दैट्स हाउ वी गॉट इनटू बाइक. सेकेंड एक ये है, सो द मोमेंट वी गॉट आर रिलायंस डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे बड़े गाड़ी का रिक्वायरमेंट था. सो वी बिकम ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट वी बिकेम ट्रक स्पेशलिस्ट बिकॉज वहाँ पे बड़ा गाड़ी का रिक्वायरमेंट था. सो जो हमारे ब्लड में है कि नेवर से नो टू अ कस्टमर. तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिगर व्हीकल. वी डिड आर रिसर्च, वी डिड आर होमवर्क एंड वी गॉट इनटू बिगर व्हीकल ऑल्सो. अगेन इपिगामिया करके जो इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है योगर्ट में. इपिगामिया इज इंडिया नंबर 1 योगर्ट ब्रांड. सो जहाँ पे जब हमारा इपिगामिया से जब हमारा काम शुरू हुआ सो दे सेड कि हमारा डेयरी प्रोडक्ट है एंड वी नीड टू मेंटेन सर्टन टेम्परेचर. तो इसके लिए ये नॉन एसी या सादा गाड़ी नहीं चलेगा. सो उसके लिए हमें चाहिए एयर कंडीशन व्हीकल. जब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आया तो ओवरनाइट अगेन वी बिकेम रीफर व्हीकल स्पेशलिस्ट. सो दैट्स हाउ एक्चुअली कस्टमर ने ही हमें हेल्प किया अलग अलग सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए एंड दैट रियली हेल्प अस टू बिकम वन स्टॉप डिलीवरी सॉल्यूशन. सो that's about CB Logistics journey of starting from 3-wheeler and creating end-to-end delivery solution company. Your life journey, your entrepreneurial journey has been really very interesting. Can you tell us one of the biggest challenge that you faced, or the company CB Logistics has faced till now, and how did you resolve it? Yes, so biggest challenge जो है as a career till now जो पूरी दुनिया ने फेस किया है, कोविड. सो बेसिकली कोविड के टाइम कैसा था ना कि ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ आर क्लाइंट्स आर फ्रॉम फूड इंडस्ट्री एंड वी कम अंडर एसेंशियल सर्विसेज. सो बेसिकली कैसा है कि वो टाइम पे इट वाज मोर अबाउट सर्विंग सोसाइटी एंड पीपल रादर दैन डूइंग बिजनेस. और उसी टाइम पे गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा है कि आप घर से बाहर मत निकलो. सो अगर लोग जो हमारी जो डिलीवरी टीम है अगर वो घर से बाहर निकलेगी नहीं तो डिलीवरी कैसे करेगी. सो दैट वाज लिटरली बिगेस्ट चैलेंज वी हैड एंड इट जस्ट हैपन ऑल ऑफ अ सडन. नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर कोविड. सो दैट टाइम आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज टू कन्विंस आवर टीम टू कम आउट and help us to support our customer by transferring fruits, vegetables, essential जो है वो. और somehow उनको convince किया. then their family members came in picture कि नहीं उनको तो नहीं भेज सकते हैं बिकॉज कोविड है, ऐसा होगा वैसा होगा. सो वी हैड टू कन्विंस आवर डिलीवरी टीम, आवर ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज़ एंड ऑपरेशन टीम. उनको somehow कन्विंस किया. देन वी कन्विंस्ड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. सो फैमिली मेम्बर्स को जो है उनको कन्विंस करना पड़ा. हमने वो भी मैनेज कर लिया. देन उसके बाद जब एक्चुअली हम लोग फील्ड पे उतरे तो पुलिस और बाकी लोकल अथॉरिटीज़ है वहाँ पे भी हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े बिकॉज यू नीड टू हैव दैट पास. उसके लिए प्रॉपर सिस्टम प्लेस में नहीं था इनिशियली कि वो BMC के पास जाना है पास के लिए, आपको पुलिस के पास जाना है. सो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मेरे ड्राइवर डिलीवरी बॉय ने लिटरली रास्ते पे मार भी खाया है. बट एज अ कंपनी वी स्टूड टुगेदर, वी मेड श्योर कि जो एसेंशियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रॉसरीज है वो अपने कस्टमर तक पहुंचना चाहिए. एंड आई विल टेल यू 22nd ऑफ मार्च इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 22nd ऑफ मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था एंड वी लॉन्च्ड सह्याद्री फार्म्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिलीवरी ऑन 27th ऑफ मार्च इन मुंबई. सो लिटरली even when I met the founder of Sahyadri Farms, Vilas Shinde sir, he said, Sandeep, this is the time to get into market because अभी लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे और ये कब तक चलने वाला है हमें पता नहीं है. सो वी नीड टू सर्व सोसाइटी.
सो इसके लिए हमें आपका हेल्प लगेगा. सो वी सेड नो प्रॉब्लम सर. सो वी हैड नो वेयर हाउस, नथिंग. लिटरली नासिक से व्हीकल हमारे पार्किंग में आता था, वहाँ पे हम लोग सेग्रीगेट करते थे और जाके डिलीवरी करते थे. सो लिटरली 1 वीक के अंदर हमने ऑलरेडी नया क्लाइंट को भी लॉन्च किया एंड वी स्टार्टेड सपोर्टिंग आवर कस्टमर्स. सो इसमें ऐसा हुआ कि जो हमारी रिलेशनशिप और बॉन्डिंग जो हमारे इंटरनल जो टीम है उनके साथ और कस्टमर के साथ जो बनी है कोविड के टाइम में, लिटरली वो लाइफ लॉन्ग है. बिकॉज कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था वो चीज़ के लिए, बट समहाउ वी मैनेज दैट एंड वी डिलीवर्ड ऑन आवर प्रोमिसेस टू आवर कस्टमर. और नाउ सो एज अ टीम वी आर कॉन्फिडेंट, अगर हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. सो दैट वाज अ चैलेंजिंग मोमेंट, बट टच वुड हम लोग का वो अच्छे से वर्कआउट हुआ और हमने हमारे कस्टमर को सपोर्ट किया वो टफ टाइम में. वंडरफुल. सो अभी जो आपने लाइन बताया, हम ये कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं. सो उसी पर से मेरा एक ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ व्हाट आर योर प्लान्स सीबी लॉजिस्टिक्स अभी नेक्स्ट 5 years 10 years में क्या प्लान्स है आपके? ओके, सो सीबी लॉजिस्टिक्स जैसे एक गाड़ी से स्टार्ट हुआ था, बट वी आर ब्लेस्ड टू बी इन अ इंडस्ट्री जो बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है. अगेन थैंक्स टू कोविड. सो कोविड में कैसा था कि रिटेल तो पूरा ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था. सो लोगों को चॉइस नहीं था ऑनलाइन ऑर्डर करने के अलावा. सो अभी लोग टेक्नोलॉजी से यूज टू हो गए हैं, बिकॉज कोविड में लोगों के पास कुछ चाहिए तो आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ता था. और बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ई कॉमर्स, इसकी वजह से डिलीवरी का डिमांड बहुत बढ़ गया है. सो एज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी इट्स ऑलरेडी देखने जाएंगे तो सी मतलब ओवरऑल इफ यू सी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, अगर उसका मैं 0.2% बिजनेस भी अगर हम लोग केटर करते हैं, देन ऑल्सो सीबी लॉजिस्टिक्स कैन बिकम 200 करोड़ कंपनी. सो दैट्स द पोटेंशियल देयर in logistics sector. Right. So as a company, we are in anyways multiple cities now. Yeah. So we started from South Mumbai, but we are in Mumbai, we are in Pune, we are in Nasik, we are in Alibag. So as a company, next 5 years may we are planning to have pan-India presence, and we are also getting into distribution and warehousing. So that's the plan as a company, and we have huge potential. Right, wonderful. So Sandeep, if you see, I meet lot of senior professionals who are doing jobs in large corporates. I meet a lot of individuals who were part of a family run business, और डैड से नहीं बनता है, भाई से नहीं बनता, इसलिए बिजनेस में नहीं जाना है, पॉजिटिविटी नहीं लग रही है, जनरली टेकन फॉर ग्रांटेड होता है होम बेस्ड बिजनेस. या फिर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, वो बोलता है नहीं मुझे तो यहाँ जॉब सिक्योरिटी है, मुझे यहाँ जॉब करके बहुत अच्छा लग रहा है, नाम है मेरा, मुझे यहाँ ग्रोथ मिलेगा, पीस है, सिक्योरिटी है, फिक्स सैलरी मिलता है, तो इन वजह से मैं जॉब छोड़ नहीं पा रहा हूँ. और आपने दोनों किया है. You have left a corporate job, become an entrepreneur, and not only taken care of a family business, but you've grown that family business. So what message you have for both these category of people? ओके, सो बेसिकली मेरा मैसेज ये है कि अगर आपको खुद का सिचुएशन चेंज करना है, आपके फैमिली का सिचुएशन चेंज करना है, आपके सिटी का सिचुएशन चेंज करना है, एंड एज अ कंट्री अगर आपको कुछ चेंजेस लाना है, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली वे फॉरवर्ड. Because I'll tell you the kind of investment is happening in India, the kind of technology developments are happening in India. There are lot of sector wherein you can get into. Basically उसके लिए आपको domain knowledge definitely होना चाहिए. But India as a country, so हम लोग बहुत अच्छे situation में है, and there are lot of अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस एंड सेक्टर. उसमें से अगर आप कोई एक चीज़ भी अगर पिक करते हो, सो इट कैन बिकम 1000 करोड़ टर्नओवर कंपनी. और एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है ओवरऑल अगर देखने जाएंगे, सो यू हैव फ्रीडम ऑफ योर थॉट्स एंड यू हैव फ्रीडम ऑफ योर एक्शन. सो आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, डेफिनेटली उसके एक अलग एडवांटेजेस है. बट यहाँ पे द मोमेंट यू बिकम एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे आपको एडवांटेज होता है कि आपकी जो मन में है वो आप कर सकते हो, एंड देयर इज नो लिमिटेशन व्हेन इट कम्स टू योर ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ. और सेकेंडली कैसा है कि थ्रू आपकी कंपनी यू आर हेल्पिंग नेशन बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट. सो आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनो, जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, इवेंचुअली वो आपके कंट्री को भी हेल्प करेगा. सो फ्रीडम तो है ही थॉट एंड एक्शन का. अगेन यू आर हेल्पिंग सोसाइटी बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, एंड अगेन यू आर एडिंग वैल्यू टू द सिस्टम, टू योर कस्टमर. सो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है. एंड एज आई सेड अगेन एंड अगेन, जो काइंड ऑफ हमारे यहाँ पे इंफ्रा डेवलप हो रहा है, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमारे इंडिया में आ रहा है, ई कॉमर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है.
बिजनेस में आके वो नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए. सो आपको सिर्फ बेसिक डोमेन होना चाहिए. यू नीड टू इक्विप योर सेल्फ, यू नीड टू टेक रिस्क, बट एट सेम टाइम कैलकुलेटेड रिस्क एंड लॉन्ग वे टू गो. वंडरफुल. सो एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. एज एन एंटरप्रेन्योर we also have an ability to develop lifestyle of our family members. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसका? यस. सो पर्सनली जो मेरा लाइफ स्टाइल वाइज जो मेरा एक्सपीरियंस है, एज आई सेड लाइक बिगिनिंग ऑफ आवर डिस्कशन, कि मुझे एक शारदाश्रम स्कूल में जाना था, बट वो 3,000 3,500 का फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम लोग. सो उसके लिए मुझे BMC स्कूल में जाना पड़ा. बट नो कंप्लेंट्स ऑब्वियसली, जो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा सीखने मिला, फाउंडेशन मिला और उसका यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है. बट व्हेन आई लुक एट माई डॉटर्स, सो लिटरली आई हैव पुट देम इन मुंबई दी बेस्ट स्कूल. लिटरली अभी हम लोग अभी जब उनको मैं वीकेंड्स पे वगैरह कभी बाहर घूमने के लिए लेके जाता हूँ, सो टच वुड आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट लाइक ये लेना है कि नहीं लेना है वगैरह. सो माई डॉटर्स, माई फैमिली हैव दैट फ्रीडम, वॉट एवर दे वॉन्ट आई कैन अफोर्ड. सो एंड दैट क्रेडिट गोज टू माई ऑब्वियसली बिजनेस. अगर शायद मैं बिजनेस नहीं करता था तो वो लाइफस्टाइल और वो चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था. सो जो चीज़ें मैंने मेरे चाइल्डहुड में या मेरे जो अर्ली एज में जो मैंने मिस किया है, वो मेरी फैमिली को मैं दे पा रहा हूँ. सो आई थिंक उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है. Wonderful. I think your entrepreneur journey story is all about achieving thought freedom, growth freedom, time freedom, and most important, money freedom. With that, it is money is just part of basic. I would say money is just byproduct. right. So if you take care of basic things in business, so basically like as a company we focus on only one vehicle at a time, one driver at a time, one customer experience at a time. तो उसके बाद ब्रांड बनना, बिजनेस बढ़ना, क्लाइंट बढ़ना और फाइनेंशियली जो भी चेंजेस होना, इट जस्ट बाय प्रोडक्ट. सो वन कस्टमर, वन एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट. Wonderful. With that, we come to the end of this episode of The Inspiring Entrepreneur. Do like this video, subscribe and share with someone who would like to listen to the story of Sandeep Pote. Thank you very much. I'll see you in the next episode. So I have one last say, sir. So basically the kind of platform you are running, it is really required for people to get to learn and motivated, so that ये जो प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोग हैं उनको सीखने मिलेगा. जो मिस्टेक्स शायद हमने की है लास्ट 10-15 ईयर्स में, जो हमने यहाँ पे कुछ डिस्कस भी की है, एक्सप्रेस भी की है. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म पीपल विल गेट द आइडिया, विल गेट द मोटिवेशन, एंड आई होप दे विल गेट इनटू बिजनेस. और उसकी वजह से बहुत सारा फ़ायदा होगा उनके लिए भी और ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी. सो थैंक्स टू यू फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प, आई एम श्योर, मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब. सो थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you, Sandeep.